बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना बता रहा हूँ कि हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया अभी। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हमें बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। सिर्फ दो ही स्थितियाँ दे रखी है आपकी किताब में और ये दो ही याद रखनी है आपको। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दो स्थितियाँ है, दोनों में से एक आएगी एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगी। तो अवतल दर्पण में तो बहुत सारी स्थितियाँ उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप हमने देखा कि हम वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं तो प्रतिबिंब दूर जाता है और आकार बढ़ता जाता है उसका, ये हमने देखा था। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि जब अनंत पर बिंब की स्थिति होगी, यानी जब अनंत पे होगी वस्तु, बिंब का मतलब होता है यहाँ पे वस्तु। बिंब को क्या कहते हैं? यहाँ पे वस्तु कहते हैं। क्या यानी अनंत पर अगर वस्तु होगी तो यानी फोकस बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब, सीधी सी बात है। और दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। बहुत बिंदु साइज का बनेगा, अत्यंत छोटा बिंदु साइज का बनेगा। और आपको पता ही, अगर पीछे साइड बनता तो आभासी होता है ना। तो इधर, अगर इधर ही बनता इधर तो वास्तविक होता, इधर बन रहा है तो आभासी होगा, है ना। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इधर ऐसा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा प्रतिबिंब, ये ध्यान रखना। जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी तो वो सीधा ही बनेगा। जब हमने अवतल दर्पण में देखा था आभासी बना था, सीधा ही बना था। एक स्थिति ये याद रखनी है आपको। दूसरी स्थिति क्या याद रखनी? ये वाली। इसमें आप देख सकते हो जब वस्तु को हम थोड़ा सा दर्पण के पास ले आते हैं तो क्या स्थिति, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे जब अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखते हैं, है ना। यानी ये ध्रुव है P और इसके बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं हम? ये यहाँ ध्रुव, और यहाँ पे ये, तो ये ध्रुव है यहाँ पे, इसके बीच में रखते हैं तो क्या स्थिति है? तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो है P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे बनता है तो छोटा प्रतिबिंब की साइज कैसी होती है? छोटी होती है। और आभासी व सीधा बनता है, ये जानना। कैसा बनता है? आभासी व सीधा। तो थोड़ा सा इधर लाएंगे तो प्रतिबिंब की साइज थोड़ी सी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। छोटा ही बनेगा। और यहाँ प्रतिबिंब का साइज और P तथा F के बीच, दर्पण के बीच बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसमें? मैं बता देता हूँ। ये वाला जो है यहाँ पे आप देखो, ये प्रतिबिंब बन रहा है। आपको दिख रहा है? आपको यहाँ पे छोटा सा बन रहा है, देख लो। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे आप देखो ये वाला, देखो जानते हैं इसमें, यहाँ पर ये जो तीर दिख रहा है ना, ए नंबर वाला, इसमें आप देख सकते हो ये वाला प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पे ये वस्तु रखी हुई है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना। और पास लाएंगे तो और बड़ा होगा। इस प्रकार से वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ आभासी होगा और वहाँ क्या था? वास्तविक था। बस ये दो ही प्रतिबिंब आपको याद रखने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये दोनों के डायग्राम आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे याद रखना है कि उत्तल दर्पणों के उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग वाहनों के पश्चदश में, आपने देखा होगा वाहन के अंदर जो साइड में, जो ड्राइवर साइड में जो ग्लास लगे रहते हैं पीछे देखने के लिए, है ना। तो वो दर्पण कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं वो, है ना। वाहनों के पार्श्व में लगे रहते होते हैं। ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, ठीक है। अच्छा, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये कैसे बनाते? प्रतिबिंब कैसा बनाते हैं? सीधा बनाते हैं। छोटा होता है, मतलब बहुत दूर वस्तु होती है तो भी छोटी सी हमें दिखती है ना। बहुत अधिक इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है और बाहर की ओर वृक्कित होता है। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दूर से भी कोई आ रहा है तो उसको देख लेंगे, ऐसा लगेगा पास आ गया है। तो ये इसकी फायदा, इसीलिए उसमें यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, एक प्रश्न बनता है चिन्ह परिपाटी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। चिन्ह परिपाटी, ये आप देख सकते हो। चिन्ह परिपाटी आपको याद रखना है, IMP इम्पोर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी ये एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है और आ सकता है ये। तो चिन्ह परिपाटी में क्या दे रखा है आप देख, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अंदर, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पे आप देखो कि ये तो दर्पण है, आपको दिख रहा है। कौन सा दर्पण है ये भी आपको पता चल गया है। बाहर इसके कलर कर रहा है, अंदर दर्पण अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण, ठीक है। क्योंकि अंदर धंसा हुआ भाग क्या कर रहा है? परावर्तन कर रहा है। अच्छा, ये जो किरण आपतित किरण को दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? आपतित किरण को दर्शा रहा है। आप देख सकते हो एक आपतित किरण को दर्शा रहा है, ये आपतित किरण को दर्शा रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो है
ये ऊंचाई को दर्शा रहा है, ये ऊंचाई को दर्शा रहा है, यानी वस्तु की ऊंचाई। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी माइनस में बता रहा है कि भाई कितनी ऊंचाई में जा रही है। प्लस में होता है हमेशा, ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई प्लस में होती है, प्रति माइनस में होती है। और ये बाईं ओर की दूरी जो होती है माइनस होती है, और दाईं ओर की जो दूरी होती है वो क्या होती है, प्लस होती है। इधर जो होती है वो प्लस होती है। और बीम बाईं ओर, अच्छा बीम कहाँ होता है, हमेशा बाईं ओर होता है बस। और प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं वो इधर बनते हैं, आभासी वाले किधर बनते हैं, इधर बनते हैं। अब कुछ रूल्स लिखे क्या हुए, देखो ये चित्र आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। इसमें ये प्लस जो तीर के निशान बना रखे, बाईं ओर क्या है, दाईं ओर क्या है, प्लस माइनस आपको याद रखना है। अब इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, हमेशा आपको बताइए इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस प्लस होते हैं। ये वाई अक्ष है, जैसे ये एक्स अक्ष आपने किया ये ग्राफ, बताइए आपको, तो ये हमेशा प्लस प्लस होगा। और ये भी हमेशा क्या होगा, प्लस प्लस होगा। तो बचे क्या, ये माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस माइनस, यानी ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, और ये दोनों माइनस होंगे, और ये प्लस होंगे, ये प्लस होंगे। तो यहाँ पर भी तो यही है, देखो ना, ये वाला हमेशा अगर इधर जा रहा है तो प्लस, है ना, ये वाला इधर जा रहा है तो प्लस, और ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस, तो ये प्लस हो गया। और जो है यहाँ पे आप देखो कि ये इधर आ रहा है, नीचे जा रहा है वो माइनस, और इधर जा रहा है वो माइनस, यूँ इधर जा रहा है वो माइनस। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ग्राफ की तरह ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें कुछ रूल्स दे रहे कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्या दे रखा है। बीम सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, बीम बाईं ओर, अभी बताए। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, तो जिधर प्रकाश आता है उधर ही बीम रखा जाता है, तो ही तो उसका प्रतिबिंब बन पाएगा, है ना। तो याद रखना है कि हमेशा बीम बाईं ओर रखा जाता है, उधर से प्रकाश आता है। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जो भी दूरी अपन मापेंगे वो कहाँ मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे, है ना। अच्छा, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना है कि जो ऊपर की ओर जा रहा है वो धनात्मक, दाईं ओर जा रहा है वो धनात्मक, बाईं ओर जा रहा है वो माइनस, नीचे की ओर आ रहा है वो माइनस। अभी बता ही दिया मैंने आपको ये। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है ना, है ना। मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर की ओर और इधर की ओर, ये दोनों जो दूरियां होती कैसी होती है, धनात्मक होती है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, तो लंबवत कैसा हो जाएगा मैं बताऊं कि लंबवत का मतलब ये नीचे की ओर, है ना, ये वाली बात कर रहा है, किधर कर रहा है, ये और ये हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ये भी मैंने बता ही दिया आपको, है ना। चलो ये हो गया, ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे दर्पण व सूत्र तथा आवर्धन क्या होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, आपको ये सूत्र याद रखना है, कौन सा, ये वाला, और इसमें मान रख दो आप VUF का, और आराम से आप इसको कर सकते हो, फोकस दूरी निकाल सकते हो, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये सूत्र याद रखना है। अगर V और U दे रखा हो तो आप F निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे U निकालना है तो FV दे रखा तो आप निकाल सकते हो। तो ये तो सूत्र करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कोई लफड़ा नहीं इसमें। अच्छा यहाँ पे ये सूत्र याद रखना है आपको, आवर्धन का सूत्र क्या होता है ये याद रखना है आपको, ठीक है। और एक और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे ये कुछ दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर निकालना है आपको, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है इसमें, है ना। तो ये सवाल है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आपको इतना ही। इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी का पार्ट में बता देता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आप करना, आज के लिए इतना ही, ओके।